हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू चेक कंक्रीट एट साइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं हाउ टू चेक कंक्रीट एट साइट। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में कंक्रीट को साइट पे चेक करने के लिए इसको दो टेस्ट में डिवाइड किया है। एक है स्लम्प टेस्ट और एक है क्यूब टेस्ट। यानी कि आज हम दो टेस्टों के बारे में बात करेंगे, एक तो स्लम्प टेस्ट के बारे में और एक क्यूब टेस्ट के बारे में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्लम्प टेस्ट की। तो स्लम्प टेस्ट होता क्या है? कंक्रीट स्लम्प टेस्ट इज ए वन ऑफ टेस्ट दैट यूजुअली कंडक्ट एट टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। यानी जो कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट होता है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जो फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए या नापने के लिए काम आता है। और दूसरा होता है अपना कंक्रीट क्यूब टेस्ट इज ए टेस्ट दैट कंडक्ट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी ये जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ नापने के लिए के काम आता है। जब कंक्रीट को 7-8 दिन हो जाते हैं तो क्यूब टेस्ट किया जाता है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ नापने के लिए काम आता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये टेस्ट क्या क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं स्लम्प टेस्ट की। तो स्लम्प टेस्ट के लिए हम लोग को क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होती है? तो उसके लिए पहले जरूरत होती है एक स्लम्प कोन की, जिसे हम फ्रस्टम बोलते हैं, और एक स्टील रोड की, एक बेस प्लेट और एक स्टील रूलर की यानी रोलर की, जो उसको लेवल करने के काम आता है। अब बात करते हैं स्लम्प टेस्ट का क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर क्या होता है? प्लेस फ्रस्टम ऑन द बेस प्लेट, जैसे ये रखा हुआ आप पिक्चर में देख रहे होंगे। हमने पिक्चर भी मतलब सीक्वेंस वाइज लगाई हुई है, तो आप इनको देखते रहिए। एक एक ऊपर से मैं पढ़ता रहूंगा और आप नीचे देखते रहेंगे तो ये आपको समझ में आती रहेगी। फिल द फ्रस्टम ऑन द बेस प्लेट, फ्रस्टम को बेस प्लेट पे रखना है। फिल द वेट कंक्रीट मिक्स इन द कोन इन 3 इक्वल लेयर। ये देखिए जो वेट कंक्रीट है उसको 3 इक्वल लेयर में, जो कोन है ये कोन जो है ये वाला कोन इसके अंदर भरनी है, और हर एक लेयर को 25 बार उसको कंपैक्ट करना है। कंपैक्ट ईच लेयर 25 टाइम विद कंपैक्टिंग steel rod and the top surface is stuck off by mean of sewing to the rolling motion of the tempering rod. The cone is slowly lifted and observe the slump. ये आपको तीसरी पिक्चर में उसको स्टक करके 25 बार उसको टक करके दिखा रहा है। चौथी पिक्चर में पूरा कंप्लीट ये भर चुका है कोन। पांचवी पिक्चर में इसको लेवल कर दिया गया है दूसरी रोड से, रोलिंग रोड से। और उसके बाद फिर अपना आता है चौथा पॉइंट कि इसको धीरे से स्टक ऑफ करना है, यानी निकालना है, लिफ्ट ऑफ करना है। कोन इज स्लोली लिफ्ट एंड ऑब्जर्व द स्लम्प। कोन को धीरे धीरे बाहर निकालना है और स्लम्प को ऑब्जर्व करना है। इन्वर्ट द फ्रस्टम एंड प्लेस इट क्लोज द कोलैप्स्ड मिक्सचर। फ्रस्टम है उसको कोलैप्स मिक्सचर के नजदीक ही रखना है। और फिर मेजर एंड रिकॉर्ड द स्लम्प एंड द टाइप ऑफ स्लम्प। स्लम्प को मेजर करना है और उसका टाइप जो है वो लिखना है। द स्लम्प कैन बी मेजर्ड एड शो इन द फिगर्स। जो स्लम्प जो है वो आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है, इस तरह से मेजर करनी है। पहले मैं आपको अब थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले स्लम्प कोन जो होता है उसको बेस प्लेट पे रखना है। फिर स्लम्प कोन के अंदर कंक्रीट फिल करनी है 3 लेयर में, उसको 25 बार हर एक लेयर को कंपैक्ट करना है। फिर उसको लेवल कर देना है। फिर कोन को निकाल लेना है, उसको नजदीक ही रखना है। और फिर जो है ये जो कंक्रीट होती है रोड, स्टील रोड के ऊपर मेजर होता है, उससे इसको नापना है। और फिर इसका स्लम्प का टाइप और उसकी जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि स्लम्प के टाइप क्या क्या होते हैं और रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं। अब जब स्लम्प टेस्ट जब हम करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्लम्प दैट कैन बी हैपन, विच आर ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प एज शोन इन फिगर बिलो। यानी कि 3 तरह के स्लम्प टाइप्स होते हैं जो हो सकते हैं, विच आर जो कि है ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। जो जैसे हमने फिगर में पिक्चर में दिखाया हुआ है, ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प, ये हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या। क्वालिटी कंक्रीट इज कंक्रीट विच एक्सप्रेस ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प हैपन्स बिकॉज ऑफ इट्स cohesiveness एंड रिच मिक्सेस। रिच मिक्सेस इज ए मिक्सचर दैट मोर सीमेंट कंटेंट। जो ट्रू स्लम्प होता है दोस्तों वो बेस्ट क्वालिटी यानी कि बहुत अच्छी कंक्रीट होती है, और वो आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे। यानी कि जो ज्यादा कोलैप्स नहीं होती वो होती है बिल्कुल ट्रू स्लम्प। जो कोलैप्स नहीं होती और जो बिल्कुल सही मिक्स होती है और उसमें रिच कंटेंट होता है सीमेंट का, वो होती है ट्रू स्लम्प। अब आते हैं शेयर स्लम्प के ऊपर। द शेयर स्लम्प हैपन ड्यू टू इनएडुकेट मिक्स। इनएडुकेट मिक्स मीन्स ए मिक्सचर विच हैज लेस सीमेंट। स्लम्प शेयर स्लम्प शो लैक ऑफ कोसिवनेस एंड कंक्रीट मिक्स।
जो शेयर स्लंप आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा जो कंक्रीट होती है वो कोलैप्स कर जाती है थोड़ी सी, उसको जो इनएडुकेट सही तरह से मिक्स ना होने के कारण भी ये हो सकता है, और उसके अंदर सीमेंट कंटेंट भी कम होने की वजह से भी ये शेयर स्लंप हो सकता है। और तीसरा है जो लास्ट है, द कंक्रीट द कोलैप्स स्लंप shown in the mix is too wet and procedure low quality कंक्रीट। ये जो कोलैप्स स्लंप आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, इसके अंदर कंक्रीट पूरी कोलैप्स हो जाती है, बह जाती है, और ये जो सबसे खराब क्वालिटी होती है कंक्रीट की। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप स्लंप टेस्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं। क्यूब टेस्ट के अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं पहले। तो अभी क्यूब टेस्ट की हम बात करें, कंक्रीट क्यूब मोल्ड ऑफ साइज 150 बाई 150 mm और 100 mm, दो तरह के कंक्रीट क्यूब मोल्ड चाहिए, या तो आपके पास 150 वाला हो या 100 वाला। इट इज यूज्ड फॉर एग्रीगेट साइज ऑफ मोर ग्रेटर देन 40 mm एंड 25 mm। क्यूब मोल्ड भी टेस्ट मस्ट बी मेड फ्रॉम स्टील और कास्ट आयरन विद स्मूथ इनर फेस सरफेस। एवरी मोल्ड मस्ट हैव स्टील प्लेट टू सपोर्ट एंड टू प्रिवेंट लीकेज। जो दोस्तों जो अपना क्यूब मोल्ड होता है वो स्टील का या कास्ट आयरन का बना होना चाहिए, और अंदर की जो सरफेस वो स्मूथ होनी चाहिए और बेस प्लेट होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर से लीकेज ना हो। एक कंपैक्टिंग रोड चाहिए 16 mm की डायामीटर, 16 mm डाया के साथ 600 mm लंबी, और कंप्रेशन टेस्ट मशीन चाहिए। ये कंप्रेशन टेस्ट मशीन है, ये चाहिए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि क्यूब टेस्ट करते कैसे हैं। तो ये भी यहाँ भी हमने पिक्चर्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रोसेस क्या क्या होता है क्यूब टेस्ट करने का। सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्ड एंड बेस प्लेट मस्ट बी क्लीन एंड अप्लाइड विद ऑयल टू प्रिवेंट कंक्रीट फ्रॉम स्टिकिंग टू द साइड ऑफ द क्यूब। बेस प्लेट अटैच टू द मोल्ड बाय यूजिंग बोल्ट एंड नट्स। पहले क्या करते हैं, जो मोल्ड है अपना उसको अच्छी तरह साफ करते हैं, उसके अंदर तेल लगाते हैं, कंक्रीट शटरिंग ऑयल लगाते हैं उसके अंदर, और अच्छी तरह उसको क्लीन करते हैं, और नट बोल्ट से उसकी बेस प्लेट को उसके साथ टाइट कर देते हैं। फिल्ड क्यूब विद कंक्रीट इन 3 लेयर। क्यूब भी जो होता है स्लंप की तरह 3 लेयर में फिल किया जाता है, भरा जाता है। एवरी लेयर मस्ट बी कंपैक्टेड फॉर 25 टाइम। 25 बार हर लेयर को कंपैक्ट करना है, और यूनिफॉर्मली सरफेस हर एक उसके कंपैक्ट करना है। कंपैक्शन कैन आल्सो कंडक्ट यूजिंग मशीन के द्वारा भी कंपैक्शन कर सकते हैं। द सरफेस ऑफ कंक्रीट मस्ट बी स्मूथर सो इट विल बी हैव द सेम लेवल विद द अपर साइड ऑफ द मोल्ड। कंक्रीट का जो अपर साइड, मोल्ड का जो अपर साइड होता है, जो मुंह खुला हुआ होता है, वो बिल्कुल एक लेयर में होना चाहिए, और उसकी सरफेस जो है स्मूथ होनी चाहिए। क्यूब विच आर मेड एट कंस्ट्रक्शन साइट मस्ट बी covered with plastic cover for a period of 24 hours before the mold can be dismantled। जो क्यूब साइट के ऊपर भरे जाते हैं उन्हें 25 मतलब वो प्लास्टिक कवर से ढके होने चाहिए 24 घंटे तक, जब तक वो डिसमेंटल ना किए जाए। आफ्टर रिमोल्डेड द कंक्रीट क्यूब आर सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर क्यूरिंग। कंक्रीट क्यूब को पानी के अंदर डाल देते हैं, जब उनको खोल देते हैं, उनको निकाल लेते हैं बाहर, तो उसको पानी के अंदर डाल देते हैं क्यूरिंग के लिए। कंप्रेशन टेस्ट must be carried out for concrete at age 3, 14 and 28 days by using compression test machine। बाद में 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन के ऊपर कंप्रेशन टेस्ट मशीन के द्वारा क्यूब का टेस्ट किया जाता है, यानी उनको फोड़ा जाता है, और उनसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो पता की जाती है कंक्रीट की। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस था क्यूब टेस्ट करने का, जो हमने आपको बताया कि पहले क्यूब को साफ करो, तेल लगाओ उसके अंदर, फिर उसके अंदर कंक्रीट भरो, उसको 3 लेयर में भरना है, अच्छी तरह कंपैक्ट करना है, और फिर 24 घंटे के बाद क्यूब को खोल देना है, और उनको पानी के अंदर क्यूरिंग के लिए डाल देना है, और फिर 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन के ऊपर उनका टेस्ट करना है। तो दोस्तों ये था क्यूब टेस्ट। तो आज हमने आपको 2 टेस्ट बताए, एक क्यूब टेस्ट और एक स्लंप टेस्ट। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि क्यूब टेस्ट क्या होता है और स्लंप टेस्ट क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।